हेलो फ्रेंड्स। तो हम वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की पुस्तक है ये। इसकी अगली सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में लगा दिए, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे रामानंद। तो रामानंद ने रामवत संप्रदाय चलाया था। तो रामवत संप्रदाय की प्रधान गद्दी और सबसे पहली गद्दी ये स्थापित हुई थी राजपूताना में। तो राजपूताना में, ये राजपूताना अजमेर में पड़ता है। तो सबसे पहले किसने स्थापित की? तो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयारी ने की थी। तो रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उन्हीं में एक ये अनंतानंद जी थे। तो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयारी थे, जिन्होंने गलता में जाकर के गलता नामक स्थान पर इनकी गद्दी स्थापित की, जो कालांतर में आकर के उत्तर भारत का तोताद्री कहलाई। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है? तो तोताद्री। उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? तो गलता को कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार किस वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी, जिस पर नाथपंथियों का अधिकार था, इसको योग चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया और रामानंद यानी कि रामवत संप्रदाय की गद्दी स्थापित की? तो कृष्णदास पयारी ने की। कृष्णदास पयारी ये अनंतानंद के शिष्य थे और अनंतानंद के गुरु रामानंद थे। पहले क्या था कि वहाँ पे जो गलता नामक स्थान पर पहले नाथपंथियों का अड्डा था। तो इन्होंने अपने योग माया के द्वारा उनको हरा दिया और इनकी रामानंद की मतलब रामवत संप्रदाय की गद्दी स्थापित कर दी वहाँ सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। किस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रामानंदी यानी कि रामवत संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं। तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो तपसी शाखा की स्थापना कृष्णदास पयारी के शिष्य कीलदास ने की। तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि हैं रामानंद, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास। हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, तो रामानंद माने जाते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचना है। तो जब राम काव्य लिखा जा रहा था तो वहाँ पे कुछ जैन कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो वो ये हैं रचनाएं, इनका भी रिवीजन कर रहे हैं। रावण मंदोदरी संवाद कौन लिखता है? तो मुन रावण लिखते हैं। रामचरित या रामरास कौन लिखता है? तो ब्रह्मजिन दास लिखते हैं। हनुमंत रास और ब्रह्म राममल कौन लिखता है? तो ब्रह्मजिन दास लिखते हैं। हनुमंतगामी कथा हनुमान चरित कौन लिखता है? तो सुंदर दास लिखते हैं। कहाँ जाइए होधर लागो रंग, मेरी चंचल मन भयो, मेरो चंचल मन भयो। तो ये पंक्तियां रामानंद की हैं। ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि राम भक्त कवि विष्णुदास के ग्रंथ हैं। क्या क्या है? तो महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण पर्व, इसने लीला रामायण कथा। ये नरेंद्र डूंगरेंद्र लिखते हैं। ठीक है। अब विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण किस किस भाषा में है? तो बांग्ला में है कृतवासी रामायण, बांग्ला भाषा में है। कंब रामायण तमिल भाषा में है। रंग रामायण भास्कर रामायण तेलुगु भाषा में है। संत एकनाथ कृत भावार्थ रामायण मराठी भाषा में है। बेड़वाई देश पांडे कृत रामायण मराठी भाषा में है। कृष्णदास पयारी के शिष्य अग्रदास और कीलदास थे। तो देखिए कृष्णदास पयारी के शिष्य जैसे कीलदास और अग्रदास, ये कृष्णदास पयारी के थे। लेकिन कृष्णदास पयारी किसके शिष्य थे? तो कृष्णदास पयारी अनंतानंद के शिष्य थे। अनंतानंद किसके शिष्य थे? तो अनंतानंद रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, गुरु परंपरा चली आ रही थी। चलिए आगे चलते हैं। राम भक्त कवि अग्रदास द्वारा रचित हितोपदेश, उपखाड़ा, भावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टयाम या राम अष्टयाम। राम भक्त परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है? तो अग्रदास को है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम अग्रअली है। रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो रेवासा जयपुर के पास है।
कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश जलत राकेश दिनेशा, मुख पंकज के निकट मानोयल छोन छाए। ये अग्रदास की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अपमारंग मारग मह जान्यो, इंद्री पोष पुरुषारथ मान्यो। ये अग्रदास की पंक्तियां हैं। राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि राम बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम प्रिया शरण, प्रेम कली, राम प्रपन्न, मधुर प्रिया, सूर्य किशोर, प्रयागदास, कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ठ, जिव्य स्वामी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैच के रचयिता ईश्वरदास हैं। भक्तमाल का समय 1596 ईस्वी और अष्टयाम 2 भागों में है, एक ब्रज भाषा में और दूसरा दोहा चौपाई में। इसके रचयिता नाभादास हैं। राम भक्त कवि नाभादास के गुरु अग्रदास हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में प्रियादास लिखते हैं। अवधपुरी की शोभा जैसी, कह न सकें शेष श्रुति तैसी। ये नाभादास की पंक्तियां हैं। कबीर कान सखी नहीं वरडा सिम सट दर्शनी, ये कबीर के संबंध में भक्तमाल में नाभादास कहते हैं। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये मीराबाई के संदर्भ में भक्तमाल में नाभादास लिखते हैं। कलिकुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये तुलसी के संबंध में नाभादास भक्तमाल में लिखते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो बाबा रामचरण दास ने की। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना की जाती है? तो पत्नी भाव की उपासना की जाती है। राम भक्त शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की? तो जीवाराम ने की। कविप्रिया रसिकप्रिया रामचंद्रिका का समय पूछा जाता है, तो रामचंद्रिका का समय 1601 ईस्वी है। विज्ञान गीता, रत्न बावनी, ये केशवदास और जहांगीर जसचंद्र का, ये सारी रचना केशवदास जी की हैं। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा है? तो रामचंद्रिका के संबंध में। रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी ने एक रात में पूरी की। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो नाटकीय संवाद योजना, छंद वैविध्य, सोई पर ब्रह्म श्री राम हैं अवतारी अवतार मड़े। ये पंक्तियां केशवदास जी की हैं। केशवदास का समय 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी है। केशवदास कृत रामचंद्र का किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो ये प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध से प्रभावित है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा पे की? तो तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा पे की। भाषा बोल न जान हैं जिनके कुल के दास, और भाषा कवि भो मंद मत ते ही कुल केशवदास। ये केशव की पंक्तियां हैं। केशवदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य रामचंद्र का कितने प्रकाश में विभक्त है? तो ये प्रकाश पूछे जाते हैं, तो 39 प्रकाश है, ध्यान रखना है। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश है? तो 39 प्रकाश है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आवास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। राम भक्ति शाखा में कौन कौन से कवि हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? तो सबसे पहले विष्णुदास हैं। विष्णुदास महाभारत कथा लिखते हैं, रुक्मिणी मंगल लिखते हैं, स्वर्गारोहण लिखते हैं, स्वर्गारोहण पर्व लिखते हैं, स्नेह लीला लिखते हैं, रामायण कथा लिखते हैं। ईश्वरदास की सत्यवती कथा का समय 1501 ईस्वी, भरत मिलाप, अंगद पैज लिखते हैं। फिर अग्रदास की रचनाएं ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाड़ी, बावनी, पदावली, ये अग्रदास की हैं। अब है रामानंद लिखते हैं वैष्णव मताब्द भास्कर, श्री रामार्चन पद्धत। ये दो रचना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये दोनों।
इनसे ही पूछी जाती है। तुलसीदास लिखते हैं और आगे भी इनकी रचनाएं हैं वो भी बताएंगे। तुलसीदास लिखते हैं दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। नावादास लिखते हैं भक्तमाल अष्टयाम। केशवदास रामचंद्र का समय 1601 ईस्वी है। प्राणचंद चौहान लिखते रामायण महानाटक का समय पूछा जाता है, इसका समय 1610 ईस्वी, ये प्राणचंद चौहान की है। रामरासो अध्यात्म रामायण, माधवदास चरण लिखते हैं। हनुमान नाटक का समय 1623 ईस्वी है, ये हृदय राम लिखते हैं। और पौरसे रामायण नरहर बारट लिखते हैं। अवध विलास लालदास लिखते हैं। अवध विलास का समय 1643 ईस्वी है। राम भक्त शाखा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं तो चलिए देख लेते हैं। रामायण लिखते हैं कपूर चंद्रिका, रघुनाथ चरित, दशावतार चरित परशुराम देव लिखते हैं। रघुनाथ लीला माधवदास जगन्नाथ जी लिखते हैं। राम रसिकावली महाराज रघुराज सिंह लिखते हैं। सीतायन राम प्रिया शरण लिखते हैं। ये सीतायन याद रखना, राम प्रिया शरण। तुलसीदास का समय 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी माना जाता है। तुलसीदास के पिता आत्माराम थे, माता तुलसी थी, गुरु नरहरियानंद थे, पत्नी रत्नावली थी। तुलसीदास कृत कितने ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं तो 12 ग्रंथ माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं ये 12 ग्रंथ और यही प्रमाणिक हैं। तो 12 ग्रंथों के नाम हैं दोहावली, कवित्र रामायण या कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना सम्मत 1631, अगर सम्मत में आएगा तो 1631 है और ईस्वी में आएगा तो 1574 ईस्वी है। गोसाई चरित्र के रचयिता बेनी माधव दास हैं। तुलसी चरित्र के रचयिता महात्मा रघुवर दास हैं। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी तो सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने पहचाना। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। मोहम्मद जिनकी प्रेम है सुन मैं गगन डेराय, धन बिरही और धन ही जहीं अस अगिन समाए, ये पंक्तियां जायसी की हैं। सेनापति के गुरु हीरामण दीक्षित थे। हीरामण दीक्षित सेनापति के गुरु। कवित्र रचनाकार तो कवित्र रचनाकार सेनापति हैं। चतुर्विंशत अवतार चरित्र के रचनाकार हैं नरहर बारट। तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। तुलसी गंग दुबई भय सुखविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं और ये पूछी जाती इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। कविता करके तुलसी न लसे कविता व तुलसी कविता करके तुलसी न लसे कविता पर लसी तुलसी की काव्य कला। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां हैं। तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो तुलसीदास की पंक्तियों पे फ्रेंड्स हमने एक वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है। तुलसीदास की पंक्तियां और सूरदास की पंक्तियां और भी कवियों की पंक्तियां लगाएंगे। उसमें टाइटल है उसका प्रमुख कवियों की पंक्तियां।
तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।